मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। भारतवर्ष में अनेक धर्म और उस धर्म को मनाने वाले भी अनेक लोग और जमशेदपुर शहर मिनी इंडिया कहा जाता है और यहाँ पर भी अनेक धर्म के पर्व त्यौहार आप देख सकते हैं। महाछठ पर्व का अंतिम या दूसरी अर्घ अभी समाप्ति हुआ है और गुजरात से आए पटेल समाज के लिए यह बहुत बड़ी पर्व होता है जलाराम जयंती। तो उनके ट्रस्टी अरविंद पटेल जी हैं, राकेश पटेल जी जो सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि जलाराम जी के बारे में कुछ बताइए, फिर हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जमशेदपुर के बिष्टुपुर शहर में सूरत गुजराती समाज के प्रांगण में आज हम लोग जलाराम बापा की 224वीं जयंती, जिसको जमशेदपुर के हम लोग 34वीं जयंती के रूप में हम लोग बहुत धूमधाम से इसको मना रहे हैं। यह प्रोग्राम हम लोग माने हर साल माने बापा की आस्था के रूप में उनके परिवेश में जो हम लोग को श्रद्धा सुमन अर्पित हुआ है, उनको याद करते हुए यह समाज हर साल जलाराम बापा को हम लोग नमन करते हैं और उनकी जयंती को हम लोग भव्य रूप देते हैं। इसका कार्यक्रम सुबह हम लोग प्रभात फेरी के रूप में करते हैं, जो सुबह 8 बजे यहाँ से भव्य रूप में बिष्टुपुर के रास्ते होते हुए भ्रमण करने के बाद में फिर मंदिर में पहुँचते हैं। मंदिर में पहुँचने के बाद यहाँ पर दीप जला के उनकी आराधना की जाती है, बापा की माने पुष्पांजलि दी जाती है और उसके बाद में फिर से हम लोग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भजन कीर्तन एंड दूसरे कार्यक्रम में बिजी हो जाते हैं। तो ये कार्यक्रम सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है जो बापा के 324वें जयंती को हम लोग भव्य रूप से जमशेदपुर मना रहे हैं। थोड़ा जलाराम जो बापा है उनके बारे में कुछ इतिहास की, क्योंकि आपके मंदिर में बहुत कलाकृति उन्हीं का, इनके बारे में बताइए थोड़ा। जलाराम बापा जिनका जन्म वीरपुर के गुजरात के वीरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक माने गृहस्थी चलाने के लिए अपनी एक छोटी सी दुकान किए हुए थे। उस दुकान में इनके सहयोग के लिए जब बुलाते थे, इनका दुकान में मन नहीं लगता था, लेकिन हमेशा ये अपने साथियों के बीच में खेलने कूदने के लिए चले जाते थे, हमेशा राम नाम जपते रहते थे। यही इनका माने एक विचारधारा था और जिसके चलते बाद में उनको माने एक भगवान के रूप में एक आशीर्वाद इनको मिला और जिनको आज दुनिया में इनकी एक अलग पहचान है। जलाराम जयंती के रूप में हम लोग इसको हर साल मनाते हैं। इनकी अलग पहचान है, बहुत अधिक भगवान के भक्त थे। क्या था उनके बारे में, क्या शक्ति था कि जो भक्त उनके प्रति आकर्षित रहते थे? असल में ये दान दक्षिणा मैंने इसका मेन मकसद है कि सबको खिलाना पिलाना। जितना साधु संत आते थे उनके यहाँ सबको खिला पिला के भेजते थे। तो एक साधु के रूप में भगवान जी भी आए तो कसौटी करने के लिए, है ना। तो बोलता नहीं हमको तो उसको ले गए थे, उसको दे दिए और फिर उसकी वाइफ के साथ वो जंगल में गए। हमने वो एरिया जो जंगल एरिया था, वीरपुर जो गांव है, जंगल एरिया था, वहाँ एक वड़ का गाछ है, वो आज भी गाछ है वहाँ पर ही। तो वहाँ पर ही वो साधु उसको एक ठो झोला दे के अंतर्धान हो गया, है ना। तो फिर वो बोला, फिर उसको कुछ बोले नहीं, तो देखा कि आ नहीं रहा, तो वो झोला लेके फिर वापस आ गई वो। तो झोला आज भी वीरपुर में जाइएगा आप, राजकोट से 55 किलोमीटर दूर है वीरपुर, तो वहाँ पर जाइएगा तो झोला आज भी है। तो 1600 ईस्वी में दिया था वो झोला, आज भी झोला ऐसे कैसे है ना, कुछ झोला में कुछ हुआ है ना, कुछ झोला ऐसे ही है, उसी में से परिक्रमा सब निकलता है। आज वो पहला मंदिर है वर्ल्ड का बोलिए तो कि वहाँ कोई मतलब पैसा के रूप में दान दक्षिणा नहीं जाता। पैसा आप दीजिएगा तो वापस आपको कर देंगे और आपको वहाँ पर ही खा पी के ही आना है। बिना खाए पिए आपको बिना भोजन करके आएगा ना, तो आपको रास्ता में कोई ना कोई अड़चन आ जाएगा। जलाराम बापा
आप लोग बापा बोलते हैं, लेकिन वो महापुरुष थे और सबसे भक्त थे। राम भगवान, विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। इसीलिए देखिए, राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी, हनुमान जी के बाद उनका आगे मूर्ति रखा गया है, क्योंकि भक्त को पहले पूजा दिया जाता है, उसके बाद। और यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्टोरी है कि वहाँ पर आप पैसा नहीं लेते हो मंदिर में, और उनकी भगवान के द्वारा दिया गया थैला आज भी उस मंदिर में है। और हमें लगता है कि गुजरात में तो बहुत ढंग से भव्य रूप से इसको मनाते हैं। जैसा कि भाई ने अभी कहा, महाप्रसाद के रूप में जो हम लोग प्रसाद देते हैं, आज भी ये प्रसाद देखिए अभी चालू है। अभी जमशेदपुर के जितने माने जो गुजराती समाज के लोग हैं वो तो है ही है, इसके अगल बगल चाहे इनसे जो परिचित लोग हैं, जो बापा के भक्तगण हैं, वो भी आज इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं। साथ ही जो बुज़ुर्ग, जो जिनकी तबीयत घर में ख़राब है, जो आ नहीं सकते, शारीरिक रूप से जो कमज़ोर है, उनके लिए भी अपने टिफ़िन्स में ये महाप्रसाद के बाद उनको ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ इस प्रसाद रूपी माने कार्यक्रम के बाद में हम लोग शाम का जो कार्यक्रम है, कल्चर्स प्रोग्राम के रूप में हम लोग यहाँ पर रास गरबा, जो हम लोग का एक अलग पहचान है, गुजरात का एक ट्रेडिशनल माने संस्कृति का एक अलग पहचान है, गुजरात की एक पहचान, जिसको हम लोग भव्य रूप से इसको करने का एक व्यवस्था किए हैं, जिसको आप भी माने आके फिर से कवर करेंगे, देखेंगे और एंजॉय करेंगे प्लीज़। जलाराम बापा का परीक्षा भगवान लिए हैं और भगवान भी उनको प्रसाद दे के चल गए, और वही प्रसाद के रूप आज यहाँ भोग में सभी को खिलाया जाता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जलाराम बापा, जिनकी इतिहास में हम लोग को शायद कम जानकारी थी, और लेकिन वो वहाँ एक महान भक्त थे भगवान के, और उनके दरबार में कोई भी आता था तो उनको सबसे पहले वो खिला के भेजते थे। यही उसमें सबसे बड़ी चीज़ है। और भगवान भी बोलते हैं कि दरिद्र ही नारायण है, किसी का अगर पेट भर देते हैं तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। और हम चाहेंगे कि कुछ पंडित जी, पुजारी जी से बात करें। कितना दिन से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं? 17 साल से भी। 17 साल से जी। भगवान को तो कितना अच्छा वस्त्र आपने सुंदर से सजाया है, कहाँ से वस्त्र लाते हैं? वस्त्र ये हमारे कमेटी मेंबर देते हैं, और भी भाई लोग हमारे जो यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, वो भी डोनेट करते हैं। ये सिर्फ पहनाने हमारी जरिए है, इनकी भगवान की सेवा पूजा अर्चना जो भी है, अपनी श्रद्धा भाव से, निष्ठा से जो है अपना ही करते रहते हैं। बापा की यहाँ पे कौन आए कौन गए उससे कोई हमारे ये नहीं है, बस अपना एक जैसे अपना घर की देवता देवी समझ रहे हैं, उसी तरह से बापा की हम सेवा भाव में लगे हुए हैं। और इनकी जो भी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हमारे राम हैं, उसी तरह से इनके पास जो भी आते हैं उनका हर मनोकामना, हर इच्छा जो है पूर्ण बापा कर देते हैं। बापा पूरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हम चाहेंगे कि इतनी बड़ी महान जो मंदिर है जलाराम की, आप हमारे जमशेदपुर में, क्योंकि आज डिजिटल युग आ गया, वीडियो कहाँ जाएगा हमें भी नहीं पता, लेकिन कोई वीडियो देख के मंदिर जमशेदपुर आए तो उनको प्रॉपर लोकेशन बताइए। और कुछ अगर आपका पब्लिक डोमेन में कोई नंबर है तो जिससे बारे में इंक्वायरी या मेल आईडी है तो भी बताइए। ये जलाराम जयंती, जलाराम मंदिर जो हमारे समाज के, सूरत गुजराती समाज के नाम से पहचान है इसकी, ये बिष्टुपुर के राम मंदिर के बगल से एक रास्ता माने टुवर्ड्स ईस्ट माने आपके पूरब की ओर जाती है, और वहाँ पे एक भव्य मंदिर भी है। साथ ही साथ हम लोग एक मॉनिटरी स्कूल्स भी चलाते हैं जो इस प्रांगण में है। तो समाज में स्कूल के साथ में सामाजिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोग अपने माने समाज के द्वारा जो व्यवस्थित माने किए हुए 1938 से समाज जमशेदपुर में संचालित है, और आज इसका भव्य रूप आप सबके बीच में देखने के रूप में मिल रहा है। पहले के बनिस्बत पहले जमशेदपुर में काफ़ी गुजरातियों माने यहाँ पर थे, लेकिन आस्ते आस्ते माने बच्चे लोग बाहर में पढ़ने लगे, और उनका बाहर जाने से जमशेदपुर में गुजरातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। जलाराम भगवान यहीं पर है, और सब बापा रहेंगे तो सब रहेंगे। यस, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक रहेंगे तो गुजराती रहेगा, और गुजराती रहेगा तो हमारे देश को, अर्थव्यवस्था को, बिजनेस को भी फायदा होगा, और उसी का फायदा हम लोग को मिलेगा जरूर। तो इसीलिए आप एकदम अफसोस नहीं कीजिए, जलाराम भगवान है तो आप हैं, और सब गुजराती आएंगे यहाँ पर।
इसी के लिए हम आज सभी आ रहे हैं शहर के। देखिए आज जमशेदपुर में आपके माने दूर तक देखेंगे कि बहुत भिन्न भिन्न माने भाषा भाषी वाले लोग भी आ रहे हैं, साथ ही समाज के बहुत सारे लोग भी जो विशेष समय नहीं आ पाते थे, लेकिन आज के दिन में विशेष अर्चना करने के लिए जरूर से आए हैं। तो ये समाज की तरफ से भी और आपके द्वारा हम लोग माने उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ जमशेदपुर वासियों को कि हमारे सावित्री, होली, वो सब में हिस्सा लीजिए और मनोरंजन कीजिए और अपने परिवार को साथ में लेके आइए। आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत संतुष्टि होगी। देखिए, भारतवर्ष में अभी आपको हर राज्य घूमना पड़ेगा तो समय होना चाहिए और उस राज्य में जाके कलाकृति, संस्कृति, ऐतिहासिक चीज़ को जानना पड़ेगा। लेकिन जमशेदपुर ऐसा शहर है कि मिनी इंडिया। आप यहाँ पर आइए और सभी धर्म, सभी जाति के आप धर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनके लोग किस जमशेदपुर झारखंड में है और जस्ट राम मंदिर के बगल से इनका रास्ता है। आप इस जलाराम मंदिर में आइए, दक्षिणा मत दीजिए, लेकिन इनका प्रसाद जरूर लेके जाइए, क्योंकि इनके प्रसाद लेने के लिए तो भगवान भी आए थे। और उसका इतिहास आज भी राजकोट के उस मंदिर में ज़रूर है, बीरपुर में है। कभी आप गुजरात जाइएगा तो उस जलाराम मंदिर में ज़रूर जाइए। अगर आप गुजरात नहीं जाते हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के अगर रीजन के हैं, तो आप इस जलाराम मंदिर में आइए और इस जलाराम मंदिर में आने के बाद प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए। आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और कोई आपके घर में भूखा पेट सोएगा नहीं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।